इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और बड़ी टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, आई मस्ट से। और जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वहाँ पे फौज के अंदर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, लेट मी पुट इट दिस वे, वो बड़ा सख्त है। और इस पे जो खामोशी इख्तियार की गई थी कुछ अरसे के लिए, और ये जो कार्ड्स थे ये सामने नहीं रखे गए थे कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है उसको सामने इसलिए नहीं लाया जा रहा था कि उसके रीजंस थे, क्योंकि करके दिखाना था कि ये हमने कर दिया है, ठीक है, ये नहीं कि प्रोसेस में है, ये कर दिया गया है। सो ये सामने आ गया है और ये कर दिया गया है। इसके अलावा मैंने, शायद आपको याद हो, आप ही के शो में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त की हुकूमत का हिस्सा है, और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और उनके भी लेफ्ट राइट या आगे पीछे जो लोग हैं वो भी हीट फेस कर रहे हैं, और उसका भी किसी न किसी तरीके से इशारतन वो भी जिक्र कर दिया गया है। और जो बात कहने की है ये कि मैंने कहा था कि दे विल बी मेड एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल इसलिए बनाया जाएगा इन लोगों को कि ये रेड लाइन थी, ये क्रॉस हुई, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद अगर फौज, जैसे मैंने पहले कहा था, दे विल पुट देयर फुट डाउन, एंड उसके इसलिए दे विल पुट देयर फुट डाउन कि दे विल मेक अ एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, क्योंकि ये कल को जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं कुछ रेड लाइंस क्रॉस करते रहे और उन पे कॉम्प्रोमाइज होता रहा, इस पर्टिकुलर केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग इन ऑल माय टॉक्स कि ये नहीं हुआ, और इसलिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कि जनाब जो तनसीबात है या शौदा है या जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फॉर दैट मैटर जो कोर कमांडर का हाउस है उसको फॉर ग्रांटेड मत लिया जाए, नहीं लिया गया। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बताता रहा कि ये इसी तरह होगा। और अब अगर कोई कहे कि जनाब जो लोग यहाँ पे उनको एक्सक्यूज कर दिया जाए या उनको माफ कर दिया जाए, वो नहीं हो सकेगा। अच्छा। तो इट्स ये इस पे आप ये बिल्कुल जहन से निकाल देंगे चीजें कि किसी को भी माफ किया जाएगा, जब फौज अपने जर्नैलों को नहीं छोड़ सकती, अपने ब्रिगेडियर्स को नहीं छोड़ सकती, मेजर जनरल्स को नहीं छोड़ सकती, उनकी फैमिलीज में अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके शहायद जब मिले हैं तो उनको नहीं छोड़ सकती, तो व्हाट टू टॉक अबाउट द सिविलियंस। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ, और आज तो वाजे हो गया, डीजी आईएसपीआर ने वाजे कर दिया इस चीज को, और ये नहीं होगा। और अच्छा वैसे राणा साहब, इससे पहले जब भी इस नौयत की कार्रवाइयां होती थी यूजुअली क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, इस तरह पब्लिकली उनका इजहार नहीं किया जाता था, इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अब अगरचे तादाद बताई गई है और कार्रवाई की तफसील भी दी गई है अवाम के लिए, लेकिन मजीद तफसील आएगी सामने या बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगा? नाम आएंगे जिनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तफसील मजीद भी आएगी सामने प्रेस रिलीज की सूरत में, एलामिया की सूरत में? टू बी वेरी ऑनेस्ट डिपेंड करता है, लेकिन नाम अगर मुझे नहीं पता कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम जो है वो कई नाम जो है बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन देन अगेन we'll have to check with the SOP। स्पेकुलेशन ज्यादा हो जाती हैं पहले से, जब से ये वाकया हुआ है कुछ नाम गर्दिश कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो इस भाम का भी खात्मा हो जाए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जी आयशा, देखें मैं फिर वही बात करूंगा कि देखें नामों को तो छोड़ दें एक मिनट के लिए, रैंक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रैंक्स तो बिल्कुल उन्होंने वाजे तौर पे डीजी आईएसपीआर ने बता दिए, तो नामों में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना, नामों को लेके क्या करना है, ठीक है। और फैमिली, जैसे मैं तो पॉलिटिकल बातें भी कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, उनके लेफ्ट राइट आगे पीछे जो लोग हैं, अगर उनको भी पकड़ा गया है वो भी सामने आएंगे, ठीक है। और उन पे भी जितना प्रेशर डालने की कोशिश की उन्होंने वो प्रेशर सस्टेन किया, उन्होंने कहा नो वे, हम किसी को रिलीफ नहीं देंगे और ना रिलीफ मिलेगा। ये तो फौज तो एक अलग चीज है, अफवाज पाकिस्तान तो एक अलग चीज है, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज के कोताही की
या फॉर दैट मैटर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया फॉर वन रीजन और दी अदर व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस जो फौज के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत बहुत सख्त है, मैं बार बार कहता रहा हूँ बहुत सख्त है, आज सामने इसलिए लाया जा रहा है कि इसको जोड़ा जा रहा था, इसको एक ऐसे मॉब के साथ जोड़ा जा रहा था जो कि हेडलेस चिकन की तरह जा रहा था, और उसके ऊपर उनके लीडर्स जो थे वहां पे मौजूद नहीं थे। उनके लीडर्स को चाहिए था कि वो वहां पे उनको कंट्रोल करते या उनको मैसेजेस देते या उनको बताते कि दिस इज द रेड लाइन, दे शुड नॉट क्रॉस, लेकिन उनके लीडर्स वहां पे मौजूद नहीं थे। दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट।